पढ़ते हैं हम जी लॉगिन एंड लॉग आउट। तो साइन अप लास्ट में किया था हमने। अब लॉगिन एंड लॉग आउट के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक फॉर्म बनाना होगा लॉगिन का। या तो हम बूटस्ट्रैप से उठा लें या हम यहाँ पे फॉर्म्स डॉट पी वाई की हेल्प से जो है फॉर्म बना लें। तो होम के अंदर जाते हैं और एक फॉर्म्स डॉट पी वाई की फाइल बनी हुई है तो ठीक है, अदरवाइज बना लेते हैं। हमने लास्ट में साइन अप किया था इसलिए हमारे पास में फॉर्म्स डॉट पी वाई ऑलरेडी है। उसके अंदर हमने साइन अप का तो फॉर्म बनाया था इस टाइप से। अब हम क्या करते हैं, लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। लॉगिन फॉर्म क्लास करते हैं, लॉगिन फॉर्म करते हैं इस टाइप से, और फॉर्म्स डॉट फॉर्म्स उसके अंदर पास कर देते हैं। दो फील्ड रखते हैं, एक मोबाइल की एक पासवर्ड की। कैर डेटा टाइप है, कैर फील्ड डेटा टाइप है दोनों का, फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड, फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड। लेकिन पासवर्ड के अंदर यहाँ पे ये क्या पास किया है कि पासवर्ड क्लियर नजर ना आए, डॉटेड की फॉर्म में हो, इसलिए विजेड इक्वल फॉर्म्स डॉट पासवर्ड इनपुट दिया हुआ है। क्लियर, बन गया जी फॉर्म आपका। फॉर्म आपने बना लिया। urls डॉट पी वाई के अंदर जाते हैं और यूआरएल बनाते हैं लॉगिन और लॉग आउट का। व्यूज डॉट लॉगिन, व्यूज डॉट लॉग आउट। व्यूज के अंदर जाएंगे तो हमें लॉगिन और लॉग आउट का नाम का फंक्शन मिलेगा, बाकी सेम चीज है, कोई चेंजिंग नहीं की गई है। होम डॉट व्यूज के अंदर जाते हैं, इतनी सारी पैकेजेस हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे, अगर कर रखे हैं तो बहुत बढ़िया है। फॉर्म्स के लिए भी करना पड़ेगा, मॉडल के लिए भी करना पड़ेगा, यूजर का, लॉगिन का, लॉग आउट का, अथेंटिकेट का, मैसेज का, इतने पैकेज इंपोर्ट करने पड़ेंगे टॉप पे। हमें क्या करना है, एक लॉगिन फॉर्म नाम का फंक्शन बनाना है। बनाया था लास्ट टाइम पे, और उसके अंदर क्या किया था हमने, जो साइन अप नाम का फॉर्म बनाया था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। अब हमने बनाया है लॉगिन फॉर्म, फॉर्म डॉट पी आई के अंदर, तो उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे और उसको पास कर रहे हैं ये डिक्शनरी की फॉर्म में। शो को इसके अंदर पास कर दिया और शो एल को इसके अंदर पास कर दिया। लॉगिन डो फॉर्म डॉट एच टी एम एल के अंदर जाएंगे तो वहां पे जो है हम गेट कर पाएंगे। अब बात आती है कि कंटिन्यू फॉर्म में है कि लॉगिन जो फॉर्म फंक्शन बनाना है। अभी आपने क्या बनाया है, लॉगिन फॉर्म का फॉर्म लिया है सिर्फ आपने, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लॉगिन और लॉग आउट के मेथड बनाने हैं। किसके अंदर, होम डॉट व्यूज डॉट पी वाई के अंदर। लॉगिन का कैसे बनाना है, फिर लॉग आउट का कैसे करना है, तो पहले करते हैं लॉगिन। लॉगिन नाम का फंक्शन बनाया और रिक्वेस्ट पास कर रखा है यहाँ पे, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट है। इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये मिलेगा यहाँ पे, ये साइन अप का था और ये लॉगिन का है, तो यहाँ से ये पोस्ट मिल रहा है इसको एचटीएमएल फॉर्म से। ये तो साइन अप की कहानी थी ना, हम थे लॉगिन के अंदर यहाँ पे, कि अगर पोस्ट है तो लॉगिन फॉर्म रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट से क्या बन जाए, एफएम के अंदर डाल दिया, और एफएम इज वैलिड है, फॉर्म इज वैलिड है, तो फॉर्म एफएम डॉट क्लीन्ड डेटा मोबाइल। अब ये फॉर्म से मोबाइल का डेटा इसके अंदर ले रहे हैं, पासवर्ड का डेटा इसके अंदर ले रहे हैं, फॉर्म से जा रहा है ये। नेक्स्ट, अथेंटिकेट फंक्शन यूज किया है, ये यूजर नेम और ये पासवर्ड इनके अंदर डाल दिए। ये कहाँ पे हैं, जब आपने मॉडल बनाया था उस टाइम जो है, यूजर क्रिएट किया था उस टाइम जो है आपने ये पास किया, ये पास किया था। ठीक है, यही पास कर रहे थे ना, वहां से आपको जो है क्या मिलेगा, वो ये मिलेगा। ये मोबाइल, ये पासवर्ड, ये इस फॉर्म में गया और ये डेटाबेस की वैल्यू के अंदर जो है इनको अथेंटिकेट कर रहा है। तो अथेंटिकेट कर रहा है तो ओथ लॉगिन नाम का फंक्शन लिया है, रिक्वेस्ट माई यूजर। अब ये वाला माई यूजर से रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर मैसेज दे दे मैसेजेस डॉट सक्सेस। अब मैसेज ऊपर इंपोर्ट कर रखा था, वो मैसेजेस डॉट सक्सेस सक्सेसफुली लॉगिन कर दे, रीडायरेक्ट कर दे अगर है तो होम पेज पे कर दे अगर वैलिड है तो,
और अगर एरर आती है, मैसेजेस डॉट एरर, एरर के अंदर क्या कर देंगे, समथिंग रॉन्ग, और उसको रिडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन फॉर्म के अंदर। इतना किया है जी। ये स्टेप बाय स्टेप समझने पड़ते हैं। कुछ ऑथेंटिकेट किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, मैसेज किया हुआ है, रिडायरेक्ट किया हुआ है। लॉग आउट के लिए क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे पास, ओथ अंडरस्कोर लॉग आउट, रिक्वेस्ट पास कर देंगे, मैसेज के अंदर कह देंगे कि भैया लॉग आउट कर दिया अकाउंट, और उसको लॉगिन फॉर्म पे जो है क्या करते हैं, रिडायरेक्ट करते हैं। इतना काम किया है। ना तो हमें यहाँ पे कंपैरिजन की जरूरत, ऑथेंटिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो बाहर जाना है, तो ऑलरेडी लॉगिन है। तो उसके लिए ओथ लॉग आउट की रिक्वेस्ट की जरूरत पड़ती है, मैसेज पास कर देते हैं यूजर के सामने, और रिडायरेक्ट करवा देते हैं कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। ये यहाँ पे आपको साइन अप में मिल गया। नेक्स्ट आता है टेम्पलेट। अभी तक आपने लॉगिन फॉर्म डॉट एच टी एम एल में चेंजिंग नहीं की है, तो ये वाला तो लॉगिन डॉट फॉर्म डॉट एच टी एम एल जब आपने साइन अप के अंदर यूज किया था, तो उस केस में भी आपने जो है इतना किया हुआ था। तो अब इसकी कॉपी करोगे इतने वाले पार्ट की, और यहाँ पे पेस्ट करोगे। अब यहाँ पे क्या चेंज कर दोगे, इसकी हेडिंग चेंज कर दोगे, और एक्शन के अंदर लॉगिन डाल दोगे, टेबल के अंदर शो लॉगिन कर दोगे। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये देखो, ये शो लॉगिन आपने कंटेक्स्ट के अंदर यहाँ पे फॉर्म का ऑब्जेक्ट बना के पास किया है, और उसी फॉर्म को आप जो है यूज करना चाह रहे हो। कहाँ पे यूज करना चाह रहे हो, यहाँ पे, तो फॉर्म बन जाएगा टेबल के अंदर। जब इस पे सबमिट करोगे तो लॉगिन फॉर्म पे पहुंच जाएगा। अब लॉगिन फॉर्म पे आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे जाएगा, व्यूज के अंदर चेक करेगा सही है नहीं है, तो ये आपको मैसेज दे देगा इस टाइप से। और इस टाइप से जो है हम क्या होंगे, कैपेबल होंगे करने में। एक बात और है, अब बेस डॉट एचटीएमएल के अंदर जाते हैं, और बेस डॉट एचटीएमएल में क्या करना है, अब हमें ऑथेंटिकेट भी करवाना है, मतलब मैसेज देना है। कैसे, कि अगर इफ नॉट यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, तो लॉगिन फॉर्म वाला बटन बन जाए। नए बार के अंदर है, कॉन्टेक्ट के नीचे, ये जेंगो का सिंटेक्स दिया हुआ है। एल्स वाले पार्ट में एल्स इस तरह से यूज करते हैं, अगर ऑथेंटिकेट नहीं है तो लॉगिन फॉर्म के अंदर लॉगिन फॉर्म वाला बटन मिल जाए हमें। अदरवाइज हमें क्या मिले, उस यूजर का रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट गेट फुल नेम मिल जाए। ठीक है, यूजर से उठाएगा, वो फुल नेम ले लेगा, और लॉग आउट बटन बन जाए। इतना दिया हुआ है हमने यहाँ पे, ये लॉग आउट का बटन मिल जाए और मैसेज मिल जाए अगर लॉगिन सही है तो। और लॉगिन अगर सही नहीं है तो लॉगिन फॉर्म पे लॉगिन बटन ही मिले। एंड इफ किया, ऊपर इफ लगाया हुआ है, इफ वाले पार्ट के अंदर लॉगिन बटन, एल्स वाले पार्ट के अंदर अगर लॉगिन सही है तो उसका फुल नेम आ जाए। एंड इफ कर दिया उसे, यहाँ पे लॉग आउट बटन बना दिया। अब बाकी सारे मैसेजेस मैं यूज कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर, लेकिन अभी तक मैसेजेस दिखाए नहीं। ये देखो, जब लॉगिन कर रहा हूँ तो ये सक्सेस वाला मैसेज, एरर वाला मैसेज, ये सक्सेस वाला मैसेज। ठीक है, साइन अप जब मैंने किया है तो वहां पे भी मैं कुछ यूज कर रहा हूँ, ये मैसेजेस। तो ये मैसेज कहाँ हैं, मैसेज किस तरह से मुझे यूज करने हैं, तो वो देखते हैं एक बार लास्ट में कि किस टाइप से जो है हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे नए बार के नीचे गए, और यहाँ पे ये मैसेजेस के अंदर मैसेजेस थे, इनको मैसेजेस के अंदर, मैसेज के अंदर ले लिए, और इनको इस तरह से हमने प्रिंट करवा दिया। सिंपल लूप के अंदर किया, एंड फॉर लूप लगाया हुआ है, और यहाँ पे मैसेज के अंदर प्रिंट करवा दिया। क्लियर, तो ये था हमारा लॉग इन एंड लॉग आउट। टर्मिनल पे आते हैं पहचान के अंदर, और टर्मिनल पे क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, माय प्रोजेक्ट, और यहाँ पे क्या करते हैं, रन सर्वर वाली कमांड चलाते हैं। यहाँ पे ब्राउज करते हैं, लिंक पे जाके लॉगिन फॉर्म पे जाते हैं, सबसे पहले रजिस्टर्ड करते हैं। रजिस्टर्ड किया, नाम राम है, फ़ोन नंबर ये है, फ़ोन नंबर चेंज कर लेते हैं, हो सकता है कि पहले का हो, और 123 पासवर्ड डाल देते हैं, सबमिट कर दो। सक्सेसफुली यूजर क्रिएटेड। अब मैं लॉगिन करता हूँ उसी को जो अभी को दिया है, ये वाला दिया है फ़ोन नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सबमिट करता हूँ। यहाँ पे आ गया उसका नेम, और लॉग आउट चेंज हो गया, लॉगिन लॉग आउट में चेंज हो गया। ठीक है, अब जो है
मैं क्या करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट हो गया। एडमिन पैनल के अंदर जाता हूँ, एडमिन पैनल में दिखाई दे रहा है। अब एडमिन पैनल में जाके मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, मैंने चेंज कर दिया पासवर्ड, तो पासवर्ड ये यूजर नेम और ओके करना। आगे यहाँ पे यूजर्स देख सकते हो आप, ये यूजर्स यहाँ पे ग्रीन लगे हुआ है, इसको सारी की सारी परमिशंस है, बट इनको परमिशंस नहीं है। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो परमिशंस में देखोगे आप, जाके नीचे चेंज कर सकते हो यहाँ से कुछ भी एडमिन के पास में। और ये है यहाँ पे, ये इतनी परमिशन देनी है नहीं देनी यहाँ से जो है आप कर सकते हो। तो ये है कि किस तरह से लॉगिन लॉग आउट करें एडमिन में जाके यूजर को देख